हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज क्या होता है, कहाँ होता है और ये बॉडी में क्या काम करता है। पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट या मेडिकल स्टूडेंट या फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में सिंपल वे में समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं पैनक्रियाज का इंट्रोडक्शन। द पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज क्या है? एक तरीके की मिक्स्ड ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों तरीके के फंक्शन करती है। ठीक है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन एंड ब्लड शुगर रेगुलेशन। ये डाइजेशन और ब्लड शुगर रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज जो होती है वो पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है और वो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है ये हार्मोन का सिक्रीशन करती है। ठीक है। इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्लाइकोजन हार्मोन का सिक्रीशन करती है जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। लोकेशन की अगर बात करें तो पैनक्रियाज जो होती है अपर अब्डोमन बिहाइंड द स्टमक। अब्डोमन में अपर साइड, स्टमक के पीछे, और एक्सटेंड रहती है ड्यूडिनम से स्प्लीन तक। चलिए डायग्राम में देखते हैं। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। ये है स्टमक, ठीक है, और ये जो है नीचे ड्यूडिनम है। स्टमक के अपर अब्डोमन मतलब अपर अब्डोमन प्रेजेंट होती है स्टमक के पीछे और ड्यूडिनम से स्प्लीन तक एक्सटेंड रहती है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। दोबारा बना देती हूँ। ये नीचे जो है ये ड्यूडिनम है, ये स्टमक है, और यहाँ पे ये पैनक्रियाज जो होती है इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है। इसका लेंथ होती है 12 to 15 सेंटीमीटर। इसका वेट होता है 70 to 100 ग्राम। अब पैनक्रियाज के अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है। पैनक्रियाज के 4 मेजर पार्ट होते हैं। ये जो होता है इसका हेड होता है। हेड के बाद में पैनक्रियाज की नेक होती है। मिडल पार्ट जो होता है वो बॉडी होता है और लास्ट पार्ट जो होता है वो इसका टेल होता है। ठीक है। और पैनक्रियाज जो होती है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज जो मैं बता चुकी हूँ, हेड, नेक, बॉडी, टेल। 4 पार्ट होते हैं। हेड जो होता है लाइज इन द सी शेप कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के कर्व पे प्रेजेंट होता है, सी शेप पार्ट होता है। नेक शॉर्ट पार्ट होता है हेड एंड बॉडी के बिटवीन। बॉडी एक्सटेंड अक्रॉस द अब्डोमन। टेल जो होता है एंड नियर द स्प्लीन। स्प्लीन के पास में जाके खत्म हो जाती है पैनक्रियाज। स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू 2 फंक्शनल पार्ट। पैनक्रियाज को 2 फंक्शनल पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज देखते हैं हम। ये जो होता है ये एसिनी सेल से बना होता है। एक्सोक्राइन पैनक्रियाज का जो पार्ट है, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एसिनी सेल से मिलके बना होता है। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये रिलीज होते हैं ड्यूडिनम के अंदर। इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट के अंदर ये रिलीज होते हैं। सेकंड है एंडोक्राइन पैनक्रियाज, जिसे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ये क्या करता है पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट? ये सिक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ये क्या करता है? अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रेट करता है। ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई। आर्टरी जो होती है वो है पैनक्रियाटिक ब्रांच ऑफ स्प्लेनिंग आर्टरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। वेन है पैनक्रियाटिक वेन, पोर्टल वेन। नर्व सप्लाई है इसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों। तो सिंपैथेटिक जो होती है पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को रिड्यूस करती है और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है ये पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। ये दोनों अपोजिट फंक्शन करती है। देन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज क्या काम करती है? देखो हमने देखा है कि पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन बोथ। तो एक्सोक्राइन फंक्शन इसका होता है डाइजेशन के लिए और एंडोक्राइन फंक्शन इसका होता है हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन जो डाइजेस्टिव फंक्शन है। पैनक्रियाज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। पैनक्रियाज जो होती है पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेट करती है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं।
तो इसके अंदर 4 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड क्रीमोट्रिप्सिन, एंड लास्ट इज न्यूक्लियस। अमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन एंड क्रीमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो मेन बात क्या हुई कि दीज एंजाइम्स हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रॉपर तरीके से फूड के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एंडोक्राइन फंक्शन, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, मतलब एंडोक्राइन फंक्शन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है। ये 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल। अल्फा सेल जो होती है ग्लूकागोन हार्मोन को इंक्रीज करती है, बीटा सेल इंसुलिन को डिक्रीज करती है, और डेल्टा सेल जो होती है ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का इंक्रीज सिक्रीशन करती है, और पीपी सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती है। अब जो अल्फा सेल है और बीटा सेल है ये दोनों जो होती है ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में, ग्लूकागोन ब्लड शुगर बढ़े, ब्लड लेवल ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, बीटा सेल से इंसुलिन जो होता है वो इंसुलिन डिक्रीज होगा, ठीक है, ताकि मेंटेन बना रहे ब्लड शुगर लेवल बॉडी के अंदर। सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं, जो ये क्या करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन को इनहेबिट करता है, रोकता है। ठीक है, पीपी सेल जो होती है ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीशन करती है, जो कि ये क्या करते हैं एपेटाइट एंड डाइजेशन को रेगुलेट नियमित बना के रखता है। ठीक है, एपेटाइट का मतलब भूख लगना और डाइजेशन मतलब पचना। देन है इंसुलिन। अब इंसुलिन को कौन सिक्रीट कर रहा है, बीटा सेल। ठीक है, ये क्या करता है ब्लड शुगर को लो करता है, हेल्प करता है ग्लूकोज को एंटर करने में सेल्स में, मतलब ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है, और प्रमोट करता है ग्लूकोज को एज ए ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, लैक ऑफ इंसुलिन, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटिक मेलाइटस एक डिजीज़ है जो पर्सन में क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होती है अल्फा सेल सिक्रीट करती है। ठीक है, ये क्या करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है इससे, देन कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन लीवर, और ये क्या करता है ग्लूकागोन ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को लीवर के अंदर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और वहीं लीवर में अगर बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ग्लूकोज की अगर ज़रूरत पड़े, तो लीवर क्या करता है ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी के अंदर सिक्रीट कर देता है। फिर पैनक्रियास का डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये दो है इसके अंदर पॉइंट्स, डेवलप फ्रॉम फॉरगट एंड फ्रॉम डोर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलप फ्रॉम फॉरगट। ये जो है जब बेबी माँ के पेट में होता है, मतलब जब बेबी मदर के वूम में होता है, यूट्रस में होता है, उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्यूब को 3 पार्ट में बांट देते हैं। जब बच्चा मदर के यूट्रस में होता है तब डाइजेस्टिव सिस्टम को, जब उस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए डाइजेस्टिव ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता होता है, फॉरगट, मिडगट एंड हिंडगट। दैट इज फॉरगट, ठीक है, मिडगट एंड लास्ट इज हिंडगट। ठीक है, फोरगट जो होता है ये अपर हिस्सा होता है, मिडगट बीच का, और हिंडगट जो होता है नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, किसका, डाइजेस्टिव ट्यूब का। तो ये जो फोरगट पार्ट है, ये क्या है, यहाँ फोरगट पार्ट से ही, इस फोरगट पार्ट से ही पैनक्रियाज बनता है। और सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, पैनक्रियाज पहले से ही रेडी नहीं होता। ठीक है, ये फोरगट के एक छोटे पार्ट से ग्रो होकर डेवलप होता है, इस फॉरगट से छोटे पार्ट से ग्रो होकर के डेवलप होता है, इसलिए बोलते हैं कि पैनक्रियास डेवलप फ्रॉम फॉरगट। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम डोर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। चलो ये देखते हैं। देखिए
ये भी डोर्सल, हम नॉर्मली अगर बात करें डोर्सल एंड वेंट्रल की, तो ये क्या होता है, डोर्सल सरफेस जो होता है ये पोस्टीरियर सरफेस होता है, और वेंट्रल सरफेस जो होता है वो किसी भी ऑर्गन का फ्रंट का सरफेस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी ये समझते हैं। ये भी सेम वही बात है, जब फीटस मदर के वूम में होता है उस टाइम पे पैनक्रियाज टू छोटे पार्ट से मिलकर बनता है। टू छोटे पार्ट से मिलकर बनता है, वो दो छोटे पार्ट होते हैं डोर्सल एंड वेंट्रल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड पीछे वाली साइड से आता है, पैनक्रियाज का मेन और बड़ा पार्ट बनाता है, मतलब पैनक्रियाज का जो इंफीरियर पार्ट, ठीक है, वो बनाता है बड़ा, और पीछे वाली साइड से आके बनाएगा, बड़ा पार्ट बनाएगा और मेन पार्ट बनाता है। फिर आता है वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड। ये क्या होता है, ये आगे वाली साइड से आता है, मतलब फ्रंट पैनक्रियाज का छोटा पार्ट बनाता है, फ्रंट पार्ट बनाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, बेबी की ग्रोथ के टाइम पे इसके बाद में डोर्सल पार्ट जो होता है ये कहाँ पीछे की साइड से आके उसका पैनक्रियाट का मेन और बड़ा पार्ट बना देता है। और वेंट्रल जो होता है ये क्या होता है, पैनक्रियाज के आगे वाली साइड से आता है और पैनक्रियाज का एक छोटा पार्ट बनाता है। उसके बाद में क्या होगा कि जब बेबी के ग्रोथ के टाइम, अब जब बेबी की ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पे ये वेंट्रल बर्ड घूम कर, ये जो वेंट्रल बर्ड है ये घूम कर क्या करता है, डोर्सल बर्ड के पास आ जाता है। इस तरीके से घूमकर डोर्सल बर्ड के पास आ जाता है, और उसके बाद में ये फ्यूज हो जाते हैं दोनों, और मिलकर पूरा एक पैनक्रियाज बना देते हैं। फ्यूज होना है, ठीक है, फ्यूज होने के बाद में मिलकर दोनों क्या बना देते हैं, पूरा पैनक्रियाज बना देते हैं। ठीक है, डोर्सल एंड मतलब पैनक्रियाज डेवलप फ्रॉम टू बर्ड्स, डेट इज डोर्सल एंड वेंट्रल। क्लियर। और उसके बाद में ये फ्यूज होके एक पार्ट बना देता है पैनक्रियाज। और ज़्यादा सिंपल लाइन में बताऊं तो पैनक्रियाज टू छोटे बर्ड से मिलकर बनता है। क्लियर। आई होप आप लोगों को पैनक्रियाज समझ आया हो। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं और अच्छे से इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, और क्या इसमें आप लोगों को मैं और अच्छे से बेटर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर